प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के संबलपुर में 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की शुरुआत की। श्री मोदी ने कहा, सरकार आदिवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भारत रत्न सम्मान के लिए आभार और प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा, ये हमारे आदर्शों और सिद्धांतों का सम्मान है। मौसम विभाग ने कहा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 दिनों तक पश्चिमोत्तर भारत ठंड की चपेट में रहेगा। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भागों में बर्फबारी के कारण ठंडी हवाएं चलेंगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आम चुनाव से पहले तीसरे मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई। और विशाखापट्टनम में क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के खिलाड़ी बुमराह के 6 विकेट और यशस्वी जायसवाल के दोहरे शतक से इंग्लैंड के खिलाफ 171 रन की बढ़त मिली। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के संबलपुर में 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने बिजली, सड़क और रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अनावरण किया। इन परियोजनाओं में भारतीय प्रबंध संस्थान IIM संबलपुर के 402 करोड़ रुपए के स्थायी परिसर का उद्घाटन भी शामिल है। श्री मोदी ने पुरी सोनपुर पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी रवाना किया। संबलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज ओडिशा को केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं की सौगात दी है। ओडिशा के विकास के लिए 70,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्र की भाजपा सरकार ओडिशा के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। इन योजनाओं के लिए ओडिशा के लोगों को अनेक अनेक बधाई देता हूं। इससे तटीय और पश्चिमी ओडिशा क्षेत्र के बीच संपर्क में सुधार होगा। इसके अलावा उन्होंने झारसुगुड़ा प्रधान डाकघर विरासत भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में ओडिशा के विकास के लिए काफी धन केंद्र सरकार ने दिया है। इसके अलावा उन्होंने 2,146 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं की नींव रखी। श्री मोदी ने संबलपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। आज आपका ये बेटा दिल्ली में बैठा है, इसलिए आज ओडिशा के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। बीते 10 वर्षों में ओडिशा में नेशनल हाईवे के लिए 7 गुना अधिक बजट दिया गया। रेलवे विकास के लिए औसत बजट में 12 गुना तक वृद्धि की है। ओडिशा में रेलवे का 100% बिजलीकरण हुआ है। आज ओडिशा में पूरी हावड़ा और पूरी राउरकेला पर तेज गति की आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना के धामरा अंगुल पाइपलाइन खंड का उद्घाटन किया। उन्होंने 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन की तलबीरा ताप विद्युत परियोजना की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने लगभग 2,110 करोड़ रुपए की लागत से विकसित 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को मजबूत बनाने के लिए किसान सम्मान निधि की शुरुआत की। इससे ओडिशा के किसानों को भी लाभ मिला। किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, इनकी आय बढ़े, इनका जीवन आसान हो, ये भाजपा सरकार की प्राथमिकता रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से पहली बार देश के करोड़ों किसानों को सीधा लाभ पहुंचा है। इसमें से ओडिशा के भी 40 लाख किसानों को लाभ हुआ है। हर किसान के बैंक खाते में भाजपा सरकार ने कम से कम 30,000 रुपये भेजे हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार आदिवासी इलाकों के विकास पर ध्यान दे रही है। इसके लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है।
ओडिशा में बड़ी संख्या में हमारा आदिवासी समाज रहता है। अपने आदिवासी भाई बहनों के बीच दशकों तक काम किया है। मैं उनके सुख दुख से परिचित हूं, इसलिए आज हमारी सरकार आदिवासी कल्याण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। बीते 10 वर्षों में जनजातीय कल्याण के लिए बजट को हमने कई गुना बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर बधाई दी। आज भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी गर्व और गौरव का दिन है। आप सबको ये खुशखबरी मिल चुकी है कि आज देश ने हम सबके आदरणीय नेता लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। ये सम्मान राष्ट्र सेवा की परंपरा के सम्मान के हम सब कार्यकर्ताओं का भी सम्मान है। ये सम्मान उस विचारधारा का सम्मान भी है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र प्रथम को लेकर के ही चलती है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर श्री आडवाणी को भारत रत्न सम्मान दिए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री आडवाणी मौजूदा समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से हैं और भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री आडवाणी ने जमीनी स्तर से लेकर उप प्रधानमंत्री तक के रूप में देश की सेवा की। उन्होंने कहा कि श्री आडवाणी ने गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में विशेष प्रतिष्ठा अर्जित की और उनका संसदीय जीवन अनुकरणीय तथा समृद्ध अंतर्दृष्टि से संपन्न रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि भारत रत्न पाना एक व्यक्ति के रूप में उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि ये सम्मान उन आदर्शों और सिद्धांतों के लिए भी है जिनका उन्होंने जीवन भर पालन किया। उन्होंने उन 2 व्यक्तियों को याद किया जिनके साथ उन्हें निकटता से काम किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। श्री आडवाणी ने ये सम्मान देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा खान को अदालत ने 7 साल जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने पाया कि 2018 में हुई उनकी शादी कानून का उल्लंघन थी। खबरों के अनुसार बुशरा खान पर ये आरोप इसलिए लगाया गया था क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व पति को तलाक देने के बाद इस्लाम के अनुसार अनिवार्य इद्दत की प्रतीक्षा अवधि पूरी किए बिना इमरान खान से शादी की। इस सप्ताह पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ ये तीसरा फैसला सुनाया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों के दौरान खराब मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में अलग अलग स्थानों पर तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की आशंका व्यक्त की है। मंगलवार तक पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत में कल तेज सतही हवाएं चलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 दिन तक ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सवेरे के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया है और उनसे इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विभिन्न मंत्रालयों में नए पद पर कई वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
श्री अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव हैं। श्री संजय जाजू नए सूचना और प्रसारण सचिव होंगे। बिहार में नीतीश कुमार सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय और निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस करंज कल श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले कोलंबो बंदरगाह पहुंच गई। ये यात्रा भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत समुद्री संबंधों का प्रतीक है। श्रीलंका नौसेना ने पनडुब्बी का विधिवत स्वागत किया। विशाखापट्टनम में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड से पहली पारी में 143 रन की बढ़त लेने के बाद भारत ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 28 रन बना लिए हैं। आज दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक कप्तान रोहित शर्मा 13 और यशस्वी जायसवाल 15 रन बनाकर क्रीज पर थे। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 253 रन पर सिमट गई। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे अधिक 6 विकेट लिए। भारतीय टीम ने पहली पारी में 396 रन बनाए थे। यशस्वी जायसवाल ने 209 रन का योगदान दिया। 5 मैचों की वर्तमान श्रृंखला में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। इस्लामाबाद में भारत ने पाकिस्तान पर डेविस कप विश्व ग्रुप 1 के प्ले ऑफ मुकाबले में 2-0 की बढ़त बना ली है। कल डबल्स और रिवर्स सिंगल्स मैच खेले जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के संबलपुर में 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की शुरुआत की। श्री मोदी ने कहा, सरकार आदिवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भारत रत्न सम्मान के लिए आभार और प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये हमारे आदर्शों और सिद्धांतों का सम्मान है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 दिन तक पश्चिमोत्तर भारत ठंड की चपेट में रहेगा। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भागों में बर्फबारी के कारण ठंडी हवाएं चलेंगी। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आम चुनाव से पहले तीसरे मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।